साल 2023 अलविदा। अनगिनत तलखो शीरी यादों के साथ मौजूदा साल गुरूब आफ्ताब के साथ हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बन गया। साल नौ का आगाज कहीं सादगी तो कहीं धूमधाम के साथ होगा। सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में 2024 को खुशामदीद कहा गया। अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। पाकिस्तान में रवां साल का आखिरी सूरज मगरिब की आगोश में चला गया। बहुत सी तल्ख और शीरीं यादों के साथ रवां साल इख्तिताम के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान कुछ ही घंटों बाद साल 2024 में दाखिल हो जाएगा। दुआ है कि नए साल का सूरज खुशियां लेकर आए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान का साल नौ पर अवामी तकरीबात को तर्क करने का ऐलान। समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा, यह फैसला फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए एहतियात के जरिए मनाने की अपील। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, टॉलरेट हम नहीं करेंगे कि सड़क पर कहीं पर भी वन व्हीलिंग हो या कहीं पर भी साइलेंसर निकाल के ऊंची आवाज़ों के साथ लड़के जो हैं वो गलत तरीके से वायलेशन करते हुए ड्राइव कर रहे हों। न्यू ईयर नाइट पर कानून की खिलाफ वर्जी रुकवाने के लिए पंजाब इंतजामिया मुतहरिक। 21,000 से जायद एहलकार फराज अंजाम देंगे। IG पंजाब की सेफ सिटी अथॉरिटी को कैमरों की मदद से सख्त निगरानी की हिदायत। हवाई फायरिंग करने का प्रोग्राम रखते हैं तो इरादा तर्क कर दें। साल नौ की खुशी जेल यात्रा में बदल जाएगी। कराची पुलिस ने खबरदार कर दिया, साफ कह दिया, तूफान बदतमीजी बर्पा करने वालों के खिलाफ इकदाम कत्ल के मुकदमात दर्ज करेंगे। नशे में धुत ड्राइवर्स के होश भी हवालात पहुंचाकर ठिकाने लगाएंगे। 8 फरवरी मुकाबले का दिन है। इस दिन हमारा मुकाबला तरक्की को रिवर्स गियर लगाने वालों से होगा। एक तरफ 28 मई तो दूसरी जानिब 9 मई वाले होंगे। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं, मुस्लिम लीग ने एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया, मोटरवेज का जाल बिछाया, अस्पताल बनाए। नवाज और शहबाज शरीफ बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को खंडर बनाकर रख दिया। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, जिसने लाहौर समेत मुल्क भर में बेशतर तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए। रहनुमा मुस्लिम लीग अतातारक का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा, लाहौर कल भी मुस्लिम लीग नून का कला था और आज भी कला है। नवाज शरीफ ने कराची काम बहाल किया। सुनने में आया है NA 127 में बल्ला तो नहीं बिलावल आ गया है। मुस्लिम लीग नून ने ही कराची में अमन बहाल किया, शहर में तरक्याती काम किए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। पीपल्स पार्टी सियासी निज़ाम की मजबूत इकाई है, इसके बगैर कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का दावा, कहा, मखसूस जमात की इलेक्शन में कामयाबी का तासुर ज़ाहिर होना चाहिए। आवाम से रुजू की वाहिद बुनियाद कारकर्दगी है। लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आम इंतखाबात के लिए मौजूद उम्मीदवारों की तलाश। नून लीग पार्लिमानी बोर्ड ने इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। 184 घंटों में सबको तवज्जो से सुना गया। सिफारिशात पर गौर के बाद मुश्तरका फैसले हुए। ऐलान जल्द किया जाएगा। मेरी वाज़ेह कामयाबी को देखकर इन्होंने मुझे नाअहल करार दिया है। कोई 50 साल में ये साबित करे कि मैं किसी रेस्ट हाउस में रहा हूं तो मैं सियासत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। लाल हवेली के बाहर मीडिया गुफ्तगू में कहा, मैं मरी रेस्ट हाउस में ठहरा ही नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से कल अदालत से रुजू करेंगे। PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। चोरों की करप्ट हुकूमत के खिलाफ मैदान में आएंगे।
आम इंतखाबात से कबल PTI को बड़ा झटका, बानी समेत अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। शाह महमूद, परवेज इलाही, मोहनिस इलाही, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, आजम खान सवाती, जुल्फी बुखारी, अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी, शहराम खान, मुराद सईद, अमजद अली, मुश्ताक गनी, आतिफ खान, खुरमशेर जमान, फिरदौस शमीम, हलीम आदिल शेख को इंतखाबी मैदान से बाहर निकाल दिया गया। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, जहांगीर तरीन और सादिक संजरानी समेत बड़े सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्क भर से कुल 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक होगी। आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात, नून लीग और MQM के दरमियान हल्का NA 242 पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातें मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। NA 229 और 230 पर MQM नून लीग की हिमायत करेगी। लियारी से नून लीग MQM उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स कल से अपीलें सुनेगा। ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसरों की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। उम्मीदवारों की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। कागजात के नामजदगी के फैसलों पर अपीलें 8 से 3 जनवरी तक दायर होंगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। कागजात की वापसी 12 जनवरी को होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। 8 फरवरी को पोलिंग होगी। मौसर मुआशी इक़दामात का समर, मुल्क तेज़ी से मुआशी बहाली की जानिब गामजन। $7 बिलियन कर्ज का पैकेज भी भरपूर मुआवन रहा। स्टॉक एक्सचेंज में रवा बरस 79 अरब 48 करोड़ शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई। स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन से आसमान को छूता डॉलर ज़मीन पर लौट आया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वाज़ेह कमी आई। ज़र मुबादला ज़खायर में 85 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। सूद अदायगियों ने बजट अहदाफ का हुसूल मुश्किल बना दिया। 5 माह में मजमूई अखराजात 43% बढ़कर 4,000 अरब तक पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक 580 अरब रुपए खसारे की नज़र हो गए। अखराजात में इजाफे की शरह महंगाई के तनासुब से कहीं ज़्यादा है। IMF की शराइत पर डू मोर। FBR ने हदफ से 32 अरब जायद का टैक्स इकट्ठा कर लिया। जुलाई ta दिसंबर 4,425 अरब, हदफ के मुकाबले में 4,457 अरब वसूल। दिसंबर में भी 972 की वसूलियाँ की गईं। टैक्स नेट में इजाफे के लिए FBR मुतहरिक गैर रजिस्टर्ड दहिंदगान के बिजली और टेलीफोन कनेक्शंस मुनक़ता करने का मंसूबा तैयार कर लिया। 81,95,000 अफराद को नोटिस जारी। तर्जुमान FBR के मुताबिक मतलूबा अफराद का डेटा बैंक ट्रांजेक्शंस की मदद से हासिल किया गया। हमारे पास तारीखी इमारतें मौजूद हैं। इस शहर का तारीखी विरसा है जिसको बदकिस्मती के साथ तफरीक की सियासत में, तासुब की सियासत में, नफ़रत की सियासत में
कहीं छुपा दिया गया। गुज़श्ता माह में बल्दिया उज़्मा कराची को 1 अरब रुपए की आमदनी हुई, जिसे कराची की तरक्की और आवाम को फलाह बहबूद पर खर्च किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डेंसू हॉल एक शानदार तारीखी इमारत है जिस पर म्यूज़ियम बनाया जाएगा। म्यूज़ियम को 23 मार्च को आवाम के लिए खोला जाएगा। कराची में जल्द क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे खेलों का इनेकाद किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का चिड़ियाघर का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। पुरानी इमारतों की मौजूदगी पर इज़हार बरहमी। बिला तवक्कुफ पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर गिराने की हिदायत। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को टीम को तलब करके वाज़ेह कर दिया, चिड़ियाघर मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद नजर आना चाहिए। स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर अव्वल से 9वें नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिकॉर्ड। कराची का फ़िज़ाई मयार 186 हो गया। आलमी दर्जा बंदी में 5वें नंबर पर बराजमान।